जय हिंद स्टूडेंट। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ले के आया हूँ स्टूडेंट, मैराथन क्लास, जिसमें हम तद्भव तत्सम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। 600 प्लस शब्द इसमें हम तद्भव तत्सम के पढ़ने वाले हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यूपी पुलिस के अलावा आपका कोई और भी एग्जाम है जिसमें हिंदी में तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हम पूरा लूसेंट में जितने भी दिए गए हैं शब्द सभी के सभी उठाकर ले आए हैं। 600 प्लस शब्द की ये मैराथन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम 600 प्लस शब्दों को टच करने वाले हैं स्टूडेंट। जो साथियों आपको एग्जाम में अगर मिल जाएंगे, आप इसमें अगर इसमें से मिलेगा तो आप जरूर उसको टिक कर देंगे स्टूडेंट। इसका बिल्कुल फ्री PDF भी मैं दूंगा स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लास रहने वाली है, तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहेंगे स्टूडेंट। अगर आप अंतिम समय में एक ज़बरदस्त रिवीजन करना चाहते हैं और तद्भव तत्सम को लेकर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपका सही भी है तो भी आप इसे देख लेंगे तो आपका रिवीजन जबरदस्त बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। कंटेंट की टेंशन बिल्कुल मत लेना स्टूडेंट, कंटेंट एकदम क्वालिटी लेवल का है, एकदम लूसेंट से लाया हुआ कंटेंट है स्टूडेंट। तो बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट और शुरुआत करते हैं हम अपनी मैराथन की तद्भव तत्सम। एक तरफ स्टूडेंट हमें तद्भव शब्द दिए गए हैं, तत्सम दिए हैं, एक तरफ तद्भव शब्द है। तो पहला शब्द देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अकार्य का जो है तद्भव होता है, आकाश जो है अकार्य का तद्भव होगा। किसका? अकार्य का जो है अकाज होगा। अगला देखिए, अनर्थ का अनरथ होता है तद्भव। अनर्थ जो है तत्सम शब्द है और अनरथ जो है तद्भव होगा। इसी तरीके से अग्रपद का अगुआ होता है, अग्रपद का जो तद्भव होगा वो अगुआ होगा। तत्सम शब्द वे होते हैं स्टूडेंट जो संस्कृत से आए हैं हिंदी में और वैसे ही यूज हो रहे हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। तद्भव जो है जिनका सुधार किया गया है, थोड़ा जिसमें सुधार किया गया है और फिर हिंदी शब्द में बोले जा रहे हैं साथियों, तो लिखे जा रहे हैं, जो हिंदी शब्द में यूज हो रहे हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तो आगे देखिए, अज्ञान का अजान होता है तद्भव। अश्रु का आंसू होगा और अक्षर का अक्षर होगा या फिर आखर भी जिसे कहते हैं। और यहीं पर देखिए, अछवाट का अखाड़ा होगा। अखाड़ा जो तद्भव होता है तत्सम शब्द इसका अछवाट कहते हैं। और अग्नि स्थानिका जिसको अंगीठी कहा जाता है स्टूडेंट, अग्नि स्थानिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस तरह के जो क्वेश्चंस वह एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे, तो इन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अच्छी जो आँख का जो है तत्सम होता है, अच्छी तद्भव होगा आँख। अमूल का अमोल होता है, अमूल का अमोल होगा। अट्टालिका का अटारी होगा स्टूडेंट, क्या होगा? अट्टालिका का अटारी होता। अमृत का अमरूत होगा, अमृत का अमरूद होता है। उसी तरीके से आगे चलिए स्टूडेंट और आगे के भी देखते हैं हम। आगे देखिए, अक्षर का देख लिया था अखार। अनियंत्र का अनंत होता है और अग्नि का आग होगा स्टूडेंट। अवगुण का अवगुण होगा। उसी तरीके अर्ध का आधा होता है। इधर आपके तत्सम है, इधर तद्भव है स्टूडेंट, अच्छी तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, अर्क का आग होता है। अगम्य का अगम होगा। अनार्य का अनाड़ी होता है। अनाथ का अनाज होगा। अनाथ का अनाद। अंगुली का अंगुरी होगा तत्सम। और यहाँ पर देखिए, अमृत का अमरूद जो है अभी पढ़ा हमने। असीति का अस्सी होगा। अंक का आंक होता है, जो अंक हम लिखते हैं इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में स्टूडेंट, उनको आंक कहते हैं तद्भव। अपर्ण जो है अर्पण का होता है। अमावस्या का अमावस होता है तद्भव। अमृत का अम्य होगा स्टूडेंट। अंश का अंश होगा। इस तरफ स्टूडेंट तत्सम है, इधर आपके तद्भव है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। और अंगरक्षक का अंगरखा होगा। अंधकार का अंधियारा होगा। अग्राणे का अग्रहण होगा। आगे चलिए स्टूडेंट और आगे देखिए स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को, सभी जितने भी तत्सम है तद्भव हैं स्टूडेंट, सभी को हम आज टच करने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इनको देखते चलना है, बस आपका रिवीजन यहाँ से अच्छा हो जाएगा। अंध का अंधा होगा स्टूडेंट। अवतार का अतौर अवतार होता है। और अविध वास्तव का एहसास होगा। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही मिलता जुलता नहीं, कुछ तो मिलते जुलते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे, उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। बाकी मिलते जुलते तो आप सही कर ही देंगे, जो अजीब लग रहे हैं, जो अलग लग रहे हैं, उन पर ध्यान देना है, वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। अगला देखिए, अगणित जो है इसको अनगिनत कहा जाता है। अगणित अनगिनत को अगणित कहते हैं तत्सम में। अंगुष्ठ को अंगूठा होता है। अंगुष्ठ जो अंगूठा शब्द जो है स्टूडेंट, ये आपका तद्भव होगा। अंगुष्ठ इसका तत्सम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है स्टूडेंट ज़्यादातर आपकी तत्सम में तद्भव शब्द में आती है। ये चंद्रबिंदी जो है ये तत्सम शब्द में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए,
अम्लिका का इमली होगा, अम्लिका का इमली होगा। आश्चर्य का अचरज होता है। आशा का आस तद्भव होगा, आश्रय का आसरा होगा, आषाढ़ का आषाढ़ होगा। बस यहाँ पर सा जो है चेंज हुआ है। आदित्यवार का इतबार होगा, आदित्यवार का क्या होगा, इतबार होता है स्टूडेंट। और आमलक का आंवला होगा। आगे देखिए अग्रे का अगड़ा होगा, अग्रणी का अगाड़ी होगा, और अवगट का औघर होगा। और आस्यवन का आसीन होगा, आकाश का आकाश होगा तद्भव, आत्मा का आप होगा, आदेश का आदेश होगा, और आशीष का आशीष होगा, और अभीर का अहीर होगा, आलस्य का आलस होगा। आगे चलिए स्टूडेंट और देखिए आगे के भी। आमलक का आंवला होता है, और आलूक का आलू होगा, आखेट का अहेर होगा, ईछ का ईख होगा, ईर्षा जो गुस्सा होता है उसका ईर्षा होगा, उपाध्याय का ओझा होगा, और उष्ट्र का ऊंट होगा स्टूडेंट। उल्लास का हुलासा होगा, हुलास होगा सॉरी। उपालंब का उलाहना होगा, और उच्च का ऊंचा होगा। आगे देखिए आलस्य का आलस हमने देख लिया है। आम्र का आम होता है, इष्ट का ईंट होगा, जो ईंट होती है स्टूडेंट घर बनाने वाली उसको, तो उसका तत्सम जो है इष्ट होता है। ईंधन का ईंधन होगा, यहाँ से ना हटेगा, चंद्रबिंदी बनेगी। और उत्साह का उत्साह होगा तद्भव। उलूक का उल्लू होगा, उल्लू शब्द जो है तद्भव का स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको, इसको तत्सम में उलूक कहा जाता है। और आगे देखिए उलूखन का ओखली होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है ओखली वाला। उलूखन का ओखली होगा। उपवास का उपास होगा। और आगे देखिए उद्धतर्न का उबटन होगा, और उपाख्यान का उपखान होगा। आगे चलिए स्टूडेंट और देखिए इंपॉर्टेंट। ऊंड का ऊन होगा, ऋतु का ऋतु होगा, इस तरीके से ये तद्भव होगा, ये तत्सम होगा। और एकादश का 11 होगा, एकादश 11। ओष्ठ का ओठ होगा, ओष्ठ का ओठ होगा। आगे देखिए ऋषि का ऋषि होगा तद्भव। एला का इलायची होगा, एक एक का एका होगा, औदक औदक का औदा होगा। यहाँ से आइए का वर्ग शुरू हुआ है। कच्चीपुर का कचौड़ी जो है, कचौड़ी का ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जिसे कच्चीपुर का तत्सम होता है तद्भव में कचौड़ी कहते हैं। कूप का कुआं होगा, इस तरीके से तद्भव होगा, कूप का कुआं होगा, कूप का कुआं होगा, कूप का कुआं होगा। खास का खांसी होगा, देखिए खास का खांसी जो है। कर्पूर का कपूर होगा, कोटि का करोड़ होगा, काष्ठ का काठ होगा, कार्तिक का कातिक होगा, कड़ का कन होगा। आगे देखिए कज्जल का काजल होगा, कज्जल जो काजल है इंपॉर्टेंट है। और कस्य पट्टिका का कसौटी होगा, कतर्री का कैंची होगा, ये भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। और कार्य का कारज होगा या फिर काज होगा, कपाट का किबाड़ होगा, किरण का किरण होगा, और कुच्छी का कोख होगा स्टूडेंट, कुच्छी का क्या होगा, कोख होगा। कलेश का कलेश होगा, कपोत का कबूतर होगा। आगे चलिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कंगन का कंकन का कंगन होगा, और कदली का केला होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कदली का केला होगा। कलेश का कलेश पढ़ा है अभी, कपोत का कबूतर, और काक का कौवा या फिर काग होगा। काक जो कौवा को संस्कृत में काक कहा जाता है, सॉरी तत्सम शब्द काक होता है, और काग ये होता है। आगे चलिए और इम्पोर्टेंट देखिए, सभी लाया हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, सभी तत्सम तद्भव लाए हैं, इसलिए यहाँ से कुछ भी बाहर जाएगा नहीं। जो भी क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट 100% यहीं से बन जाएंगे तद्भव तत्सम के। आगे देखिए कपर्दिका का कौड़ी होगा, और कांस्यकार का कसार होगा, कोष्ठ का कोठा होगा, कुमार का कुंवर होगा, कच्छप का कछुआ होगा, कछुआ का इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पूछा जा सकता है। कृष का कृष होगा, कृष्ण का कान्हा होगा, कृषक का किसान होगा, क्रूर का कूर होगा, और कुक्कुर हुका कुत्ता होगा। आगे पहले यहाँ देखिए फिर ऊपर दिखाते हैं। कोण का कोना होगा, कंडूर का करेला होगा, कथावत का कहावत होगा, किंचित का कुछ होगा, कैवर्त का केवट होता है स्टूडेंट, और कुचिका का कूची होगा, कंदुक का गेंद होगा, और कोकिल का कोयल होगा स्टूडेंट। कल्लोल का कलोल होगा, कल्लोल का कलोल होगा। और आगे देखिए कुक्कुर का कुत्ता होगा संस्कृत में, और तत्सम होता है कुक्कुर का कुत्ता होता है। कड़ का कान होगा, कान का है ये। और केसरी का केहरी होगा, कंटक का कांटा होगा, कटुक का कड़ुआ होगा, और कुम्हार का कुंभकार का कुम्हार होगा स्टूडेंट। कर्तन का कर्तन होगा, कुटुंब का कुटुंब होगा, क्षेत्र का खेत होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है स्टूडेंट, क्षेत्र का खेत होगा। छार का खार होगा। आगे देखिए कुष्ठ का कोढ़ होगा, कुपुत्र का कपूत होगा, कर्तव्य का कर्तव्य होगा, करपट कर
करपटक का कपड़ा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। करपटक का कपड़ा होगा। कर्म का काम होगा और कटाक का कड़ा होगा और करपास का कपास होगा। कीर्ति का कीरति होगा। छति का छवि होगा स्टूडेंट और छीड़ का छीन होगा। यहाँ तक इम्पोर्टेंट देख लिए हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे चलिए। छार का खार होगा और छड़ का छन होगा। छार का जो छा ये वाला होता है स्टूडेंट, ये ज़्यादातर आपका खा बनता है स्टूडेंट, लेकिन कहीं कहीं पर ये वाला छा भी बन जाता है। देखिए आप यहीं से देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए छीर का खीर दिया गया है, छुर का खुर दिया गया है और छुरपरे का खुरपा होगा। ज़्यादातर ये वाला छा जो है स्टूडेंट वो आपका खा बन जाता है। अब यहाँ देखिए खटबा का खट्टा होगा, खाट होगा सॉरी, खटबा का खाट होगा और गड्ढा लिखा का गडरिया होगा और गर्त का गड्ढा होगा। ग्राहक का गाहक होता है। ग्रंथि का गांठ होगा। आगे देखिए छीड़ का छीन होगा। कभी कभी पर ये अपवाद है, इसमें कभी कभी ये वाला छा बन जाता है। और यहाँ पर देखिए छतरी का खत्री बन गया। देखिए खा बना है, ज़्यादातर खा ही बनता है। और छुरिका का छुरी होगा। क्षमा का क्षमा होगा। छेप का खेप होगा और खुरजूर का खजूर होगा। गरगर का गागर होगा। ग्रामीण का गंवार होगा। ग्रामीण का जो तद्भव होता है गंवार जिसे कहते हैं स्टूडेंट, ग्रामीण होता है। आगे देखिए गात्र का क्या होगा, गात होगा। गो का गाय होगा। गो का गाय, इसमें देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। गो का गाय जो है होगा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ग्रंथि का गांठ होगा। ग्रस्त का घूंट होगा। गर्ढिब का गाभिन होगा। गुर्जर का गूजर होगा। गैरिक का गेरुआ और गोधूम का गेहूं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का तत्सम आपसे पूछेगा गोधूम, या फिर गोधूम का तद्भव पूछेगा तो गेहूं होगा। और गुआ का गुफा होगा। ग्राम का गांव होगा स्टूडेंट। गजेंद्र का गजेंद्र होगा और गद्रब का गधा होगा। आगे देखिए गृद्ध का गिद्ध होता है। गर्जन का गर्जन होगा। गुम्फ का गूंथन होगा। गौर का गौरा होगा और गोमय का गोबर होता है। और गायक का गवैया और मुटिका का मुड़िया। गोस्वामी का गोसाई होता है। आगे देखिए गद्रब का गधा होगा। गंभीर का गहरा होगा। गोपाल का ग्वाल होगा। गृहणी का घरनी होगा। घटी का घड़ी होगा। घट का घड़ा होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से घोटक का घोड़ा होता है। गुड़ का गुण होता है और ग्रह का गेह होता है और ग्रह का घर होता है। गुच्छ का गुच्छा होगा और घृत का घी होगा। घृणा का घिन होगा और घोड़क का घोंघा होता है। घोड़ घय का घोड़ा होता है। यहाँ पर क्या होगा, घोड़ा होगा स्टूडेंट। तत्सम शब्द स्टूडेंट वो होते हैं जो डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं, देसी भाषा में जिन्हें हम यूज करते हैं स्टूडेंट, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। आगे चलिए स्टूडेंट, आगे देखिए यहाँ से चा वर्ग शुरू होगा। चर्म का चमड़ा होता है या फिर चाम भी होता है। चर्मकार का यहाँ पर ये शब्द जो है चमार जो कहा जाता है। और चतुर्थ का चौथा होता है। चरण का चरण होगा। चतुष्कोण का चौकोर होगा और चिक्कण का चिकना होगा। और चर्मरिक का यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, दो बार ये यहाँ पर है। चर्मरिक का इस तरह से भी बनता है तुम्हारा। और यहाँ पर देखिए चित्रकार चितेरा होगा। चित्रक का चीता होगा और चतुष्क का चौक होगा। वहीं चैत्र का चैत होता है। चंचू का चोंच होगा। चौर का चोर होता है और चक्रवाह का क्या होता है, चकवा होता है। आगे देखिए स्टूडेंट इसी तरीके से चंद्रिका चांदनी का होता है और चूड़ चूरन का होता है स्टूडेंट। इसी तरीके से चतुष्पद का चौपाया होता है और चतुर्दिक का चहुओर चौधरी। आगे देखिए चतुर्दश का चौदह होता है। चंद्र का चंदा होगा। चक्र का चाक होगा। चछ का चख होगा और छाह का छाया होगा। छेदनम का छेनी होता है। छेदनम का छेनी होता है, ये पूछा जाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए चुंबन का चूमना होगा। चरबड़ का चबाना होगा और छच्चिका का छाछ होगा। छत्र का छाता होगा। छिद्र का छेद होगा। ज्येष्ठ का जेठ होगा। इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए स्टूडेंट, छेनी तक हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पे देखिए ज्योति का ज्योति होगा और जन्म का जन्म होगा। क्षीण का क्षीरन होगा। जीवा का जीभ होगा और जगत का जग होगा। जाड्य का जाड़ा होता है और ज्ञानी का ज्ञानी इस तरीके से होगा। ज्येष्ठ का जेठ हमने पढ़ लिया है। और जैनवास का जनवास होगा। जम्बुल का जामुन होगा। जीरक का जीरा होगा। जंघा का जांग होगा। जमाता का जमाई होगा। जंब का जबड़ा होगा और ज्ञान का ज्ञान, ये दो बार यहाँ पर दिया गया है। आगे चलिए स्टूडेंट, टा वर्ग यहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट। टा वर्ग के भी देख लीजिए स्टूडेंट, टा वर्ग के किस तरीके से तद्भव है।
टंकसाला का टकसाल होगा, टंक का टांगा होगा, टिक का डिग होगा, और डाकिनी का डायन होगा, डैन का डैना होगा, ढक्का का ढकना होगा। टंक का टाका होगा, टिब का टिहरी होगा, ठठुर का ठाकुर होता है, डिब का डिब्बा होगा, डोरक का डोरा होगा, और ढूंढन का ढूंढना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लेंगे, सभी साथी थम्स अप का बटन दबाकर क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपनी सभी दोस्तों के साथ जिसका भी एग्जाम है। अंतिम समय में स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक करा रहे हैं। अगला टॉपिक आप लोग कमेंट कर देना कौन सी टॉपिक पर ये मैराथन बना दी जाए, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है वही कमेंट करके बता देना, उसी पर स्टूडेंट बना देंगे। आगे देखिए, तड़ का तिनका होगा, तिलक का टीका होगा, और तुच्छ का तुच्छा होता है, तिक्त का तीता होगा, तप्त का तपना तपन होगा, ताम्रचूड़ का तमचूर होगा, तैल का तेल होता है, तपस्वी का तपसी होगा, त्वरित का तुरंत होगा, ताम्र का तांबा होगा, तुंड का ठुड्डी होगा, और तुंद का तोंद होगा, तीछड़ का तीखा, त्रयोदश का 13 होता है, तालक का ताला होगा, तांबूल का पान होता है। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तंबुलिक का तंबोली होगा, तीर्थ का तीरथ होगा। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए स्टूडेंट फटाफट से। तंदुल का तंदुल होगा, त्रिकाष्ठ का टिकठी होगा, और स्टूडेंट त्रोटक का टोटका होगा, और थुबर्ड का थुरना होगा, ठंड का डंडा होगा, दंड का डंडा होगा स्टूडेंट, और दृष्टा का डाढ़ होगा, दूरबा का दूब होगा, द्रम्ब का दाम होगा, दक्ष का दच होगा, दो का दो होता है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए थुत्कार का थुतखार होगा, दीपक का दिया होगा, दृष्टि का दीडी होगा, दिप्पर का दुपट्टा होगा, दुग्ध का दूध होगा, दुग्ध होता है ये तत्सम, ये दूध वो है, तद्भव होगा, द्रोण का दोना होगा, देव का दही ददई होगा स्टूडेंट, देव का दही होगा। अगला देखिए स्टूडेंट, दधी का दही होता है, दरिद्र का दरिदर होगा, और द्वादश का 12 होगा, दंस का डंक होगा, दद्रु का दाद होगा, दक्षिण का दाहिना होता है, और दुख का दुख, इस तरीके से तद्भव होगा, ये तत्सम होगा। और वंत धावन का दातून होता है, और धोरक का ढोरा होगा, और धुति का दुति होता है। द्रग का द्रग होगा, दाह का डाह होगा, दोष का दोष होगा, दुर्लभ का दुबला, दोपहरी का दोपहरी, दीपावली का दिवाली, द्विवेदी का दुबे, द्विगुण का दूना, दोलिका का डोली, और दूतकारिक का जुआरी। आगे चलिए स्टूडेंट और आगे देखिए, इंपॉर्टेंट शब्द है। दूतक का जुआ होगा, और धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठ होगा, धैर्य का धीरज होगा, धूर्तर का धतूरा होगा, धरित्री का धरती होगा, और धात्री का दाई होगा। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है स्टूडेंट, धात्री का धरती जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आगे चलिए स्टूडेंट और यहाँ से भी देखिए। धूलि का धूरी होगा, धोत्र का धोती होगा, धान्य का धान होगा, धृत का धड़ होगा, और ध्वनि का धुनी होगा। आगे देखिए, निम्न का नींव होगा, नापित का नाई होगा, नारिकेल का नारियल होगा, नप्ता का नाती होगा, नासिक का नाक होगा स्टूडेंट है। धूम्र का धुआं होगा, धर्म का धर्म होगा, धर का धुर होगा, धृष्टा का ढिठाई होगा, नृत्य का नाच होगा, निद्रा का नींद होगा, निर्गुण का निर्गुण होगा, निम्बुक का नींबू होगा, निर्जर का झरना होगा, नब्य का नया होगा। और आगे चलिए, आगे देखिए स्टूडेंट, नस्य का नस होगा, नक्षत्र का नखत होगा, निष्ठुर का निठुर होगा, नकुल का नेबला होगा, नयन का नयन होगा, नक्र का नाक होगा स्टूडेंट। नक्र जो है नाक का तत्सम होता है, तद्भव नाक होगा। आगे देखिए, पक्क पका होगा, पौत्री पोती होगा, पृष्ठ पीठ होगा, पक्ष पाख या पंख जैसे कहते हैं, परीक्षा का परख होगा, चिप्पल का पीपल होगा, पिप्पल का पीपल होगा, पढ़ का पान होगा, पुण्य का पुण्य या फिर पुण्य होगा स्टूडेंट, पूर्ण का पूरा होगा। पौजर का पिंजरा होगा स्टूडेंट, और पत्र का पता होगा, पंडित का पांडे होगा, और पक्षी का पंछी होता है, पित्तल का पीतल होगा, पौष का पूस होगा, प्रहर का प्रहर होगा, पुष्कर का पोखर होगा, और पानी का पानी होगा, पानी का पानी होगा स्टूडेंट है। पानी का तत्सम याद रखेंगे। परमार्थ का परमार्थ होगा, और पकवान का पकवान होगा, प्रतिबास प्रडोष होगा, पक्क का पका होगा, पिपासा का प्यासा होगा, पास का फांस या फंदा होगा,
पीत का पीला होगा, पुत्र का पूत होगा, पुपालिका का पूरी होता है स्टूडेंट, प्रकट का प्रगट होगा, प्रसिवेद का पसीना होगा, पूर्व का पूरब होगा, पश्चु का परसों होगा, पुष्प का पुहुप या फिर फूल होगा, पारद का पारा होगा, पुस्तिका का पोथी होगा, पूपक का पुआ होगा और पार्श्ववर्ती का पड़ोसी होगा। पार्श्ववर्ती का क्या होगा? पड़ोसी होगा, याद रखेंगे। पर्यंक का पलंग होता है, पाद का पैर होगा और प्रतिच्छाया का परछाई होगा, परपट का पापड़ होगा, पंच का पाँच होगा, पुच्छ का पूंछ होगा, परपटा का पराठा होगा, परपटिका का पपड़ी होगा स्टूडेंट और यहाँ पर परसु का फरसा होगा, पाषाण का पाहन होगा, प्रिय का पिया होगा, प्रस्तर का पत्थर होगा, पच्छ का पंख, पंक्ति का पंगत या फिर पांत होगा, पुत्र वधू को पतोहू कहा जाता है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्र वधू पतोहू। पंथ का पथ होगा, पुराण का पुराण होगा। आगे देखिए, परसू का फरसा होगा, प्रहरी का परहुआ होगा, फाल्गुन का फागुन होगा, फुफ्फुस का फेफड़ा होगा। फुफ्फुस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फुफ्फुस फेफड़े का क्या होता है? फुफ्फुस। वीटक का बीड़ी होगा, वलुआ का बालू होगा, विधिर का वहिर होगा, बिंदु का वंदी होगा स्टूडेंट, वृषभ का वैल होगा, पश्चाताप का पछताना होगा, प्रहेलिका का पहेली होगा, प्राण का प्राण होगा, फुल वाटिका का फुलवाड़ी होगा, वंशी का बांसुरी होगा, बकुल श्री का मौलश्री होगा। यहाँ देखिए बिल्कुल ही अलग अलग हैं, बकुल श्री मौलश्री। बुभुक्षा का भूख होगा, वत्स का वछड़ा होगा, बंद का बांध होगा स्टूडेंट। आगे चलिए फटाफट से देखिए और इम्पोर्टेंट, वंध्या का बांझ होगा, व्रजांग का वज्रंग होगा स्टूडेंट। आगे देखिए, भक्त का भगत होगा, भद्रक का भला होगा, भ्रमर का भौरा होगा और भ्रातृवधू का भाभी होगा और भांडगारिक का भंडारी होता है और भ्रातृ का भाई होता है स्टूडेंट और भंडारगार का भंडार, भद्र का भला, भीष्म का भीषम और भ्रातृजा का भतीजी होता है, भाद्र का भादो होता है, भाद्र का भादो होगा, भ्रू का भौरा होगा। आगे देखिए स्टूडेंट और देखिए फटाफट से, भागिने का भानजा होगा, वीछा का भीख होगा, भिक्षुक का भिक्षुक होगा, भल्लूक का भालू होगा, भगनी का वहन होगा, मंडूक का मेढक होगा, मरुब का मरुआ होगा, मस्तक का माथा होगा, मामिका का मामी होगा, भ्रम का भरम होगा, भिखारी का भिखारी होगा, भ्रातृजय का भावज होगा और भगिनीपति का बहनोई होगा, मकर का मगर होगा, मर्म का मरम होगा, मातुल का मामा होगा, मर्यादा का मर्यादा होगा, मृत्यु का मौत होगा स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है काफी। आगे चलिए और देखिए स्टूडेंट, यहां से देखिए, भगिनी का बहन होगा और मंडूक का मेढक होगा, मरुब का मरुआ होगा, मस्तक का माथा, मामी का मामी होगा, मित्र का भीत होगा, मयूर का मोर होगा, मानुस का मानुस होगा और मुद्दगरिका का मौरी होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। मर्म का मरम, मातुल का मामा, मर्यादा का मर्यादा होता, मृत्यु का मौत, मेघ का मे, मास का महीना, मुख का मुंह होगा, मूल्य का मोल होगा। आगे चलिए, मुसल का मूखल होता है स्टूडेंट, मुसल का मूखल होगा, मशक का मच्छर होगा, मछिका का मक्खी होगा या फिर माखी जिसे कहते हैं, महिष का भैंस होगा, मिष्ठान का मिठाई होगा, महाघर का महंगा होगा, मंचिका का मचिया होगा, मरकटक का मकड़ी होगा, मार्ग का मार्ग होता है, मुक्ता का मोती होगा, मृगांक का मयंक होगा, मल का मैल होगा, मधुक का महुआ होगा और मृत्तिका का माटी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मृत्तिका माटी पूछा जाता है स्टूडेंट, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे के भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यत्न का जतन होगा, यमुना का जमुना होगा, ज्यादातर या का जा हो जाता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। यम का जम होगा, योग का जोग होगा, यंत्र का जंत्र होगा, यज्ञोपवीत का जनेऊ होगा, यजमान का जजमान होगा और रक्तिका का रक्ति होगा और रात्रि का रात होगा, रसी का अभी देखते हैं। यब का जो होगा, यश का जस होगा, जो योगी का जोगी होगा, यूथ का जत्था होगा, जुग का जुग होगा, युवा का जवान होगा, यौवन का जोबन होगा, राजपुत्र का राजपूत होगा और रागी का रानी होगा। ज्यादातर या का जा ही हो जाता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है।
रात्रि का रात होगा। और आगे देखिए, राशि का रास होगा, रक्षा का राखी होगा, लज्जा का लाज होगा, लौह का लोहा होगा, लंबक का लंबा, लिष्ट का लोडा, वेदना का वेदना होगा, बन का बन होगा, वर्तिका का बत्ती या फिर बाती होगा, विष्ट विष्टा का बीट होगा, रज्जू का रस्सी होगा, रिक्त का रीता होगा, और लोहकार का लोहार होता है, लवंग का लौंग होगा स्टूडेंट, लबड़ का नौन होगा, नोमस का लोमड़ी होता है, विवाह का बिहा होगा, बर यात्रा का बारात होगा, और विग्रह का बिगाड़ होगा, व्यथा का बिथा होगा स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, आगे चलिए। विद्युत का बिजली होगा, ये तो पढ़ा ही होगा सबने। वत्स का बच्चा होता है, और व्याघ्र का बाघ होगा, बंस का बांस होगा, वधु का बहू होता है, बट का बड़ होगा, वणिक का वनिया होगा, वृद्ध का बुढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। बक का बगला होगा, वृक्ष का वरीक होगा, वृश्चिक का बिच्छू होगा, वीर वनिता का मैयर बानी होगा, और वर्धकिन का बढ़ई होगा, वारिद का बादल होगा, बातुलक का बावला होगा, बाद का बाजा होगा, बिल्ब का बेल होगा, बानर का बंदर होगा, बाष्प का भाप होता है, वर्ष का बरस होगा, व्याख्यान का बखान होगा स्टूडेंट, और वार्ता का बात होगा, वाराणसी का बनारस होगा, विग्रह का बीघा होता, बेस का भेस होगा, वैराग्य का विराग होगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आगे चलिए। शकुन का सगुन होगा, सलाकिका का सलाई होगा, सलाकिका का सलाई होगा, सत्य का सौ होगा, शिक्षा का सीख होगा, श्रावण का सावन होगा, श्रृंगार का सिंगार, श्वास का सांस होगा, सूकर का सुअर होता है, सकट का छकड़ा होगा, स्यालक का साला होगा, ससुर का ससुर होगा, सैया का सेज होगा, सरकर का शक्कर होता है, साक का साग होगा, शुष्क का सूखा, सून का सूना होगा स्टूडेंट, शून्य का सूना होगा। इस तरह स्टूडेंट आपके तत्सम है, इदप तद्भव है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक देख लिए थे, हाँ, शून्य तक। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी नर्वस भी होंगे एग्जाम को लेकर। एग्जाम आ रहा है स्टूडेंट, किस तरह से क्या होगा, तो आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए स्टूडेंट। अगर आपने तैयारी अच्छी की है, मेहनत अच्छी की है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, 100% आपका पॉजिटिव। आपको एकदम कूल माइंड से एग्जाम में जाना है। अब बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, जो पढ़ा है पहले उसी का रिविजन करना है, और बहुत ज़्यादा आपको नया पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि अब जो नया पढ़ेंगे उससे आपका पीछे का सिलेबस डिस्टर्ब हो ही जाएगा। अगर आप पढ़ने लगेंगे नया कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, इससे आपका पीछे का सिलेबस जो भी आपने पढ़ा होगा वो जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आपको रिवीजन करनी है स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट ज़बरदस्त क्लास भी कराई है, जिसमें हिंदी प्लस जीके जीएस की डेली हम क्लास करा रहे हैं, जिसमें हम रिवीजन करा रहे हैं, PYQ लेवल के क्वेश्चन रख रहे हैं, जिसमें हिंदी प्लस जीके जीएस। और साथियों, हमने अंकित भाटी सर के ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी कराए हैं RW के, जिसकी प्ले लिस्ट आपको यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से चैनल पर मिल जाएगी। नहीं देखी है तो जाकर एक बार जरूर देख लें सभी साथी। चलिए आगे चलते हैं और आगे के भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए आगे के देखते हैं स्टूडेंट। वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी लग रही होगी क्लास, लेकिन स्टूडेंट इसमें हम पूरे 600 प्लस तद्भव तत्सम इसी में ख़त्म कर देंगे स्टूडेंट। इससे बाहर जाने का कोई चांस बनता नहीं स्टूडेंट। लूसेंट से जितने भी मिले हैं सभी के सभी इसमें ख़त्म कर देंगे स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए। सप्तसती का सतसई होता है, श्यामल का सांवला होगा, साप का श्राप यानी शराब भी जिसे कहते हैं शराब बोल देते हैं, और सुष्ठिका का सोंठ होगा, श्रृंगाल का सियार होगा, श्रृंग का सींग होगा, श्रेष्ठिन का सेठ होगा, सट का छ होगा, और सटराग का खटराग होगा। आगे स्टूडेंट जितने भी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट आगे दिए गए हैं, तो इनको बिल्कुल मिस मत कर देना। शून्य का सूना होगा, शीतल का शीतल होगा, स्वश्री का सास होगा, और सुंड का सूंड होगा, श्रद्धा का साध होगा, शैक्ष का सीख होगा, और श्रावणी का साबणी होगा, संड का सांड होगा, षटकोना का छकोना होगा, और शटवान का खटमांग होगा। आगे चलिए स्टूडेंट। षष्ठ का छठा होगा, स्कंद का कंधा होगा, स्कंद भार का कहार होगा, और स्तंभ का खंबा होगा, स्थल का थल होगा, स्थानक का थाना होगा, और स्थापन का ठप्पा होगा, स्थिर का स्थिर होगा, और साक्षी का साखी होगा। सोडस का सोलह होगा, सफोटक का फोड़ा होगा, स्फूट का फूट होगा, स्नेह का ने होगा, स्तन का थन होगा, स्पर्श का परस होगा, स्वामी का साई होगा, स्मरण का
सुमिरन होगा और स्वर्णकार का सुनार होगा। स्वर्णकार किसे कहते हैं? सुनार को कहा जाता है, याद रखेंगे। साची साकी होगा, स्वर्णकार सुनार होता है। शीशक शीशा होगा, सर्प सांप होगा, सूर्य का सूरज होगा, सप्तसती का सतसई होगा, सूची का सुई होगा, सुई को सूची कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और सरपस का सरसों होगा, सौभाग्य का सुहाग होगा और सौराष्ट्र का सोरठा होगा। सौराष्ट्र का सोरठा होता है। आगे देखिए, सज्जा का साज होगा, सपत्नी का सौत होगा और संदंसिका का संडसी होगा और संधि का सेंध होगा, सूत्र का सूत होगा, स्वप्न का सपना होगा, संध्या का शाम होगा, हस्ती का हाथी होगा। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हस्ती का हाथी होता है जो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में स्टूडेंट, पूछा भी जाता है हस्ती का क्या होगा, हाथनी होगा। आगे देखिए, सर्पक का सरसों जो है अभी हमने पढ़ लिया है। सौभाग्य का सुहाग होगा, सौराष्ट्र का सोरठा और हरिण का हिरण होता है और हिंडोला का हिडोरा होगा और हटताल का हड़ताल होगा, हटताल का हड़ताल होता है। हास्य का हंसी होगा, हस्तनी का हथनी होगा। स्वप्न का सपना होता है, संध्या का शाम होगा, हस्ती का हाथी होगा, होलिका का होली होगा और हद्रा का हल्दी होगा, हस्त का हाथ होगा और स्टूडेंट हत्याकार का हत्यारा होगा, हृदय का हिया होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे सर, जो हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी थे सभी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने 600 प्लस स्टूडेंट तद्भव तत्सम आज पढ़े हैं। 600 प्लस हैं, इससे एक भी कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा स्टूडेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसे रिवाइज करके और देख लेना, इस क्लास को 2x की स्पीड पर, जिस स्पीड पर आप देखना चाहें देख सकते हैं। और स्टूडेंट कैसी क्लास लगी, क्लास को कमेंट करके जरूर बताना। एक अच्छी लगी है क्लास स्टूडेंट तो साथियों आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट और एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िए स्टूडेंट। और अगला टॉपिक को किस पर मैराथन साथियों करा दी जाए तो एक बार कमेंट कर देना। अगला हिंदी का कौन सा टॉपिक है जिस पर आप मैराथन चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। और आपका एग्जाम पास में ही आ गया है तो अच्छी आपको जबरदस्त रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करते रहना है डेली स्टूडेंट। हम साथियों जो क्लास पिछली नहीं ली है, जिन भी साथियों ने, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं PYQ लेवल के 8, 9, 10 जून के लिए वायरल पेपर के नाम से, जाकर जरूर देख लेना जिन भी साथियों ने नहीं देखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कराए गए हैं जो एग्जाम लेवल के हैं, एकदम एग्जाम लेवल के हैं। वही पैटर्न जो है एग्जाम में रिपीट होगा, उसी पैटर्न पर आधारित। और PYQ लेवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें रखे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो जाकर जरूर देख लेना। कल स्टूडेंट हम जो है पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द की मैराथन लाएंगे इसके लिए स्टूडेंट, तो सभी साथी चैनल से जुड़े रहें और जो सुबह में क्लास आती है उसको भी देख लिया करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछना साथियों। हाँ, फ्री PDF के लिए मैंने आपको नहीं बताया, फ्री PDF बिल्कुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एज इट इज यही PDF मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर नहीं ज्वाइन किया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। साथ ही आप वहाँ पर हमारा इंस्टा व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी स्टूडेंट, जाकर अभी ज्वाइन कर लें और साथियों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।